अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोल सकते हो। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करते हैं कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 54। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। नित्या वो चुप से बैठी तो हुई थी, प्रकाश और रिया से बात कर रही थी, लेकिन उसका पूरा का पूरा ध्यान, दिमाग, मन सब कुछ कशिश के पास थी। उसे जाननी थी कि आखिर हुआ क्या है कशिश के पास, कशिश के साथ। क्यों वो अचानक से बेहोश हो गई? क्या बात हुई? कुछ छुपाने की कोशिश तो कर रही है कशिश, लेकिन क्या हुई ये समझ नहीं पा रही थी नित्या। और ऐसे वक्त बीत जाते हैं। लगभग 9 बजे तक रिया वहाँ पे रहती है। रिया चली जाती है। प्रकाश और नित्या वहाँ पे रहते हैं। तो प्रकाश बोलते कि कुछ खा लेते हैं, तो नित्या थोड़ी थोड़ी खाना खा लेती है, लेकिन खाते वक्त भी उसे कशिश की बेहद याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा। वो कशिश से कांटेक्ट करना तो चाहती थी, पर कैसे करेगी? जानवी ने तो बोल दी थी कि वो सो रही है, और वाकई में कशिश सो गई थी। वो उठती भी नहीं है खाना खाने के लिए। उसकी माँ आती है, उसके बगल में बैठती है, उसके सर पे सैल आती है, पर कशिश उठती नहीं है। तो कशिश की जो मॉम है वो उसी साइड में बैठ के सो जाती है अपनी बेटी के पास, सर को सहलाते हुए। लगभग रात के 3 बज चुके थे। रात के 3 बजे एकदम से कशिश गहरी नींद में सोई थी कि एकदम से उसके बगल में पता नहीं नित्या कहाँ से आती है। नित्या आते ही कशिश के हाथ एकदम से खींच के कशिश को उठाती है। एकदम से गहरी नींद से जैसे कशिश को खींच के उठाती है ना, कशिश की दिल एकदम से सहम सी जाती कि अचानक क्या हो गई है। वो देखती है सामने नित्या खड़ी है, नित्या की आंखों में आंसू है। ये देखते हुए कशिश को दिल में एक अजीब सी दर्द होती है, क्योंकि वो नित्या की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकती। दिल सहम सी जाती है उसकी। वो एकदम से नित्या की हाथ पकड़ते बोलती है, क्या 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 हो गई मैम? आप रो क्यों रही हो? क्या क्या हो गई? सब सब कुछ ठीक है? राहुल ठीक है? आप यहाँ पे कितने बज रहे? तो घड़ी की ओर देख रही थी, लगभग 3 बज रहे थे। बोलती कि आप यहाँ पे कर क्या रहे हो? इतनी रात कहाँ से आई, और रो क्यों रही हो? पहले नित्या कशिश की ओर देख के बोलती कि मैंने तुम्हें बोली थी ना कशिश, मैंने तुम्हें कही थी कि देखो अभी फ़िलहाल ना मेरे बहुत सारी चीज़ें, बहुत जिम्मेदारियां हैं। उन सबको ठीक करते करते थोड़ी सी वक्त लगेगी, और अगर हमारे बारे में किसी को पता चलेगी तो शायद मुझे संभलना मुश्किल हो। तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना। अब सब लोगों को पता चल गई है। तभी एकदम से जो कशिश बोली कि क्या 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 बोल रही हो? क्या क्या पता चली है? नित्या अपनी फ़ोन निकालती है, और फ़ोन निकालते ही वो एक वीडियो दिखाती है। ये कोई और वीडियो नहीं, ये वही वीडियो है जो ये लोग टेरेस पे अपना मोमेंट एंजॉय कर रहे थे। ये देखते हुए कशिश की रोंगटे खड़े हो जाते और बोलती है, मैम किसने किया ये? कौन है? तब बोलती है, क्या फ़र्क पड़ती है कशिश, कौन है, किसने किया? पर जो होनी थी वो हो गई ना कशिश। मैम, हम दोनों अब साथ में नहीं रह सकते। तुम समझो, और आज से मुझसे जितना हो सके ना उतना दूर हो जाना प्लीज़। कशिश एकदम से ये बात सुन के उसकी पूरी की पूरी बॉडी सुन पड़ जाती है। वो नित्या की ओर देखते और बोलती कि क्या बोल रहे हो आप? नित्या की आंखों में आंसू बस गिर रहे थे। बोलती कि हाँ कशिश, सच बोल रही हूँ, हम साथ में नहीं रह सकते। मुझ में उतनी क्षमता नहीं है इस दुनिया से लड़ने के लिए। आई एम सॉरी कि मैं अभी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ राहुल। ये सब कुछ ना, मैं सारी चीज़ों से उलझी हुई हूँ। मैं हम दोनों साथ में नहीं रह सकते, और ये दुनिया हमें एक्सेप्ट करेगी नहीं कशिश। तुम मेरी स्टूडेंट हो, और एज का भी तो। तभी बोलती कि क्या एज का भी तो? 6 साल कोई एज गैप नहीं है। आप क्या बोल रहे हो? बस 6 साल ही तो बड़े हो आप मुझसे। तो क्या हो गई है? हाँ, ये 6 साल क्या होती है? आप क्यों नहीं समझ रहे हो? कोई बात नहीं, हम लड़ लेंगे ना। कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे हमारी। प्लीज़ प्लीज़, मैं अपनी मम्मी पापा से बात करती हूँ। तभी नित्या बोलती कि क्या बात करोगी? क्या बात करोगी? कि तुम किसी एक लड़की से प्यार करते हो, और लड़की वो भी तुम्हारी प्रोफेसर है, ये बात करोगी? और वो लोग खुशी से मान जाएंगे?
कशिश, शौक पालना अच्छी बात होती है पर गलत फहमियाँ नहीं, कोई नहीं मानेगी। ये समाज, ये दुनिया नहीं मानेगी और हमें मार देंगे। देखो कशिश, मैं खुद के ऊपर कोई भी चीज़ सहन कर लूँगी, पर तुम पे बात आएगी, तुम्हारे ऊपर आ जाएगी, तो वो मैं सहन नहीं कर पाऊँगी। और लोग तो धमकाने पे भी आ गए हैं कि मार देंगे ये वो। प्लीज़ कशिश, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम इस रिश्ते में नहीं रह सकते। हम सॉरी कशिश। कशिश की हाथ को छोड़ते हुए नित्या जाने लगती। कशिश की आंखों से अब एकदम से मतलब लगातार आंसू आ ही रहे थे, उसके आंखें लाल हो चुकी थी। कशिश नित्या की हाथ को छोड़ नहीं रही थी। बोली नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज, कुछ कुछ भी हो जाए ना, मैं लड़ लूँगी ना, प्लीज़ आप साथ मत छोड़िए। चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे अपनी फैमिली से भी लड़नी पड़े, मैं लड़ लूँगी ना। मैं उनको समझाने की हर वो एक तरीके से कोशिश करूँगी। जब तक ना माने तब तक कोशिश करूँगी, जब तक सांस रहेगी आखिरी तब तक कोशिश करूँगी। प्लीज़ प्लीज़, आप मुझे इस तरह से छोड़ के मत जाओ। आप मेरी स्ट्रेंथ हो, आप मेरी स्ट्रेंथ। आप जब तक मेरे साथ रहोगी ना, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। जैसे आप मुझसे दूर जाओगी ना, मैं टूट के बिखर सी जाऊँगी। प्लीज़ 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 नित्या, मेरे साथ ऐसा मत करो ना, प्लीज़ मत जाओ नित्या प्लीज़। मैं पैर पकड़ती हूँ एकदम से। कशिश नित्या के पैरों में गिर जाती है, लेकिन जैसे वो पैर पकड़ेगी नित्या हट जाती है और बोलती है कशिश प्लीज़, अगर मुझे थोड़ी सी भी प्यार करती हो तो उस प्यार का वास्ता तुम मुझे रोकोगी नहीं। कशिश सीधा खड़ी हो जाती है, वो सामने बढ़ती ही नहीं है। नित्या पीछे पलट के देखती भी नहीं है, वो वहाँ से चली जाती है। कशिश खड़ी हुई थी और वो ज़मीन के बैठ के अब रोने लगती है, फूट फूट के। उसका ये रोने का तरीका ऐसा मानो कि हर वो चीज़ रो रहा है, उसके घर पे मौजूद सारी चीज़। नित्या वहाँ से चली जाती है और कशिश एकदम से दीवार पे हाथ मार के बोलती कि क्यों क्यों हर बार समाज और ये दुनिया वालों के डर में हम अपनी चीज़ों से दूर हो जाते हैं। क्यों क्यों वो लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर सकते? आखिर हमारी गलती क्या है? हम प्यार ही तो करते हैं एक दूसरे से। प्यार करना गुनाह थोड़ी है। प्यार ये थोड़ी ना सिखाते हैं कि क्या है लड़का है या लड़की। लव बियॉन्ड द जेंडर होती है। पता नहीं ये दुनिया और समाज वाले कब कब मानेंगे, कब मानेंगे। जैसे ये सपना देख रही थी कि एकदम से जो है कशिश भागते हुए कमरे से निकलती है, क्योंकि उसे नित्या को रोकनी थी। लेकिन जैसे ही वो नित्या को रोकने की कोशिश में वो बाहर जाती है, वो देखती है नित्या बस चली जा रही है, चली जा रही है। और इस सामने से एकदम से एक कारी आती है और नित्या को एकदम से मतलब वो होते हैं ना, वो ठोक देते हैं। नित्या लगभग 2 फीट जाके गिरती। ये चीज़ देखती एकदम से कशिश नींद से चिल्ला के उठती कि अरे नित्या मैम। जैसे ही चिल्ला के उठते, कशिश के इस बगल में उसकी मॉम बैठी थी, वो एकदम से उठ के बैठ जाती है और बोलती कि क्या हो गई है, कि क्या हो गई है?" तभी एकदम से वो दिखती है कि कशिश पूरी पसीने में लथपथ है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, अब भी आंखें लाल हो चुकी थी। उसके पूरे बॉडी शेयरिंग मोड में थे, मतलब काँप रहे थे। लॉन्ग पूरे खड़े हो चुके थे उसके। उसकी मॉम एकदम से उसे टाइटली हक कर लेती है और बोलती कि बच्चा के क्या हो गई है, कि कौन से सपना देख लिया?" कशिश अपनी मॉम को इतनी कस के पकड़ती है ना कि इसकी मॉम को भी मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो बोलती कि बच्चा क्या हो गई है तुम्हें, हाँ क्या हो गई है, बोलो, मुझे नहीं बोलोगी तो कैसे समझ आएगी। तो वो रोते रोते बोलती कि मम्मा मम्मा प्लीज़, मुझे मुझे नित्या मैम से बात करनी है मम्मा प्लीज़, मुझे ना उनसे बात करनी है। वो ठीक हो गई ना, तभी बोलती कि बच्चा इतनी रात को, रात के 4 बजने वाले हैं और इस वक्त तुम नित्या नित्या तुम्हारी नित्या मैम से बात कर रही है, कैसे मुमकिन है वो सो गई होगी। बोली नहीं 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 मम्मा, मुझे उनसे बात करनी है। जो कशिश की हालात थे वो देखने लायक थी। कशिश की मॉम को कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो ये तो समझ गई थी कि हाँ बेहद ख़राब सपना देखी है शायद, और उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो अपनी फ़ोन लेती है और नित्या के नंबर पे कॉल करती है, क्योंकि उनके पास भी नित्या की नंबर थी। नित्या एक्चुअली वो भी नहीं सो रही थी, उसे बेचैनी हो रही थी। वो कशिश की याद में थी और सुबह के इंतज़ार में कि
जैसे ही वो कॉलेज पहुँचेगी, आई मीन यूनिवर्सिटी पहुँचेगी, उसको मौका देख के कशिश से बात करनी पड़ेगी। और वैसी जैसी रिंग होती है ना कशिश के फ़ोन में, तो सॉरी नित्या की फ़ोन में, नित्या देखती है कि कशिश की मॉम की कॉल है, तो वो थोड़ी सी डर जाती है कि कहीं कहीं कशिश को कुछ नहीं हुई ना। तो एकदम से फ़ोन रिसीव करके बोलती है कि हाँ आंटी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, क्या हुआ, कशिश ठीक है ना? इतनी रात को तभी बोलती कि वो कशिश पता नहीं, वो एकदम से नींद से चिल्ला के उठी है। आप तक तो ये बोलने की कोशिश जैसे ही कशिश की मॉम करती है, कशिश एकदम से फ़ोन ले लेती है और उसकी वही कांपते हुई रोती हुई आवाज़ नित्या की कान में जैसे ही जाती है, नित्या एकदम से खड़ी हो जाती है। कशिश ये बोलती है आप ठीक 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 हो ना? हाँ, आपकी तबीयत ठीक है ना? कुछ नहीं हो ना आपको? आप हॉस्पिटल में हो ना? सब कुछ ठीक है ना? राहुल ठीक है ना? तभी एकदम से नित्या बोलती है कशिश रिलैक्स, तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गई है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हो गई है तुम्हें? बोली, कुछ नहीं, बस बस एक बार बोल दो ना, सच में आप ठीक हो ना? नीता बोलती है कशिश मैं सच में ठीक हूँ, अगर मैं ठीक नहीं होती तो बात कैसे करती? बोलती मुझे 1 मिनट के लिए आपको देखनी है। तो एकदम से वो क्या करती है, अपनी फ़ोन ढूंढने लगती। तो उसकी मॉम बोलती है क्या कर रही हो? नहीं मम्मा, वो मुझे मैम को एक बार देखने दो, मुझे तसल्ली हो जाएगी ना कि वो ठीक है। नित्या को समझ नहीं आ रही थी कि कशिश को हुआ क्या है। वो एकदम से बोलती कि हाँ ठीक है, तुम कर लो पहले कॉल कर लो। कशिश अपनी फ़ोन ढूंढती है तो उसकी मॉम उसको फ़ोन ला के देती है। वो अपनी फ़ोन से नित्या को वीडियो कॉल करती है और नित्या तभी लाइट ऑन भी करती है कि कशिश को ठीक से दिखाई दे। तो वो भी जैसे ही वीडियो कॉल करती है और रिसीव करती है, और कशिश को देख के वो भी दंग रह जाती है। पूरी बदन उसकी पसीने में लथपथ थी, आंखें लाल थे, आंसू थे आँखों में। और नित्या को जैसे ही कशिश देखती है तब जाके उसे सच में तसल्ली होती कि नहीं ये ठीक है, इनको कुछ नहीं हुआ है। वो एक टक सिर्फ नित्या को देख रही थी। नित्या बोलती है योग है? कशिश बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, सॉरी वो मैंने डिस्टर्ब कर ली होगी शायद, आप सो जाओ। तभी नित्या बोलती है 1 मिनट। कशिश 1 मिनट, मैंने कहा ना रुको, क्या हो गई है? लेकिन कशिश कुछ बताती नहीं है। वो बोलती कि मैम मुझे सोनी है, मुझे सर दर्द हो रही है। तो ये क्या करती है, वो एकदम से कॉल कट कर देती है कशिश। कशिश की मॉम उसे हक करते बोलती है बेटा कुछ नहीं हुआ, क्यों डर रही है? बोलती है कुछ नहीं मम्मा, मुझे हक कर लो। तो वो हक करती है। वैसे ही लगभग वो फिर से सो जाती है। 8 बजे तक वो सोई हुई रहती है। और इधर नित्या बहुत ज़्यादा परेशान थी कि हुआ क्या है। और परेशानी अगर उसे दूर करनी है तो कशिश से बात करनी पड़ेगी, पर मौका कैसे मिलेगी यूनिवर्सिटी में, यही सोच रही थी। उधर 8 से 9 बजते हैं, जो जानवी है वो पहुंचती है। जानवी को फिक्र भी थी कशिश की, तो जैसी पहुंचती है वो आती है कशिश के रूम में, तो देखती है कशिश को हक करके हुई उसकी मॉम बैठी हुई है। जानवी कुछ समझ नहीं पा रही थी, बोलती है क्या हो गई इसको, मसी क्या हुआ है? तो पूरी बात बताती है। तो जानवी भी घूर के कशिश को देखती है कि अचानक क्या हो गई है। जानवी समझ नहीं पा रही थी। कशिश की मॉम जानवी को कहती तुम इसके साथ रुको, मैं ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार करके लाती हूँ उसके लिए। तो जानवी रुकती है और जानवी बेहद कोशिश करती है कि बता क्या हुआ है, लेकिन कशिश कुछ नहीं बताती है। बहुत कोशिश करती है जानवी, लेकिन कशिश कुछ नहीं बताती है। यहाँ पे कशिश जानवी जो है वो एकदम से बोलती है ठीक है तेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, एक काम करते हैं, तू आज मत जा, यूनिवर्सिटी मत जा, मैं चली जाती हूँ। लेकिन कशिश को थी, क्योंकि उसे कंफर्म करनी थी कि वर्षा वाकई में इस बारे में जानती है कि नहीं। और अगर जानती है तो वो कोशिश करेगी, जो सपना उसने देखी है वो हकीकत में बदलने वो देगी नहीं। तो बोलती नहीं मुझे जानी है, पर क्यों जानी है? तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो कशिश बोलती कि बात एक बार बोल रही हूँ, तुझे समझ नहीं आती? मैंने बोली है कि मुझे जानी है तो मतलब जानी है। जानवी बोलती कि ठीक है आराम से बात कर, क्या हो गई है? कुछ नहीं। कशिश उठती है, फ्रेश वगैरह होती है, तैयार होती है। तब तक उसकी मॉम ब्रेकफास्ट ही ले आती है कमरे में, वो खाती है। वो खाने के बाद एकदम से देखती है जानवी को और बोलती है जाना है कि नहीं जाना? बोलती है जाना है। बोलती हाँ तो चल। ये लोग निकल जाते हैं। और इधर जो नित्या है वो सुबह होते ही कशिश की फ़ोन में बहुत सारे टेक्स्ट भेजती है
कॉल भी करती है पर वो उठाती नहीं है और ना ही टेक्स्ट का रिप्लाई देती है। नित्या कुछ समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रही है, ये सब क्या चल क्या रही है कशिश के दिमाग में। ये लोग यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, जैसी एक स्कूटी पार करके साइड में जाती है वैसी ही बरखा की कार की एंट्री। ये लोग कार पार करते हैं और जैसी ही बरखा उतरती है उसकी फेस में वही चमक और वही तीखी सी स्माइल। वो ये स्माइल लेते हुए कशिश की साइड से गुजरती है और एकदम से वो वाले सॉन्ग होते हैं ना, पर्दा ना उठाओ पर्दे में रहने दो, पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा, अल्लाह मेरे तौबा अल्लाह मेरे तौबा। जैसे ये वो गाते हुए जाती है ना, कशिश घूरते हुए बस बरखा की ओर एकटक देख रही थी। उसके मन में तो और भी तूफाने चल ही रहे थे, लेकिन ये सारी चीज़ ना उसकी दिमाग मतलब ख़राब कर रही थी, फ्रस्ट्रेशन में आ रही थी वो। और एकदम से वो जानवी को बोलती कि तू आगे बढ़, मैं आ रही हूँ। तभी एकदम से जानवी बोलती है कहाँ आगे बढ़ूँ, वो बोलती कि जाना। वो एकदम से जाती है, जो कशिश है थोड़ी सी फास्ट चल के वो जाती है बरखा के पीछे, बरखा की हाथ को पकड़ती है और एकदम से साइड में ले जाती है। बरखा बोलती है क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या? हाँ, बोलती कि पागल नहीं हुई हूँ, क्या कहना चाहती हो तुम? बोली मैं क्या कहूँगी कशिश, क्या हो गई है तुम्हारी, रात भर सोई नहीं हो क्या, कोई परेशानी है? कोई परेशानी है क्या कि राज खुल जाने की? तभी बोली कि बरखा देखो, सीधी पॉइंट पे बात करो, तुम्हारी ये पहलू में बात करना मुझे पसंद नहीं है। क्या है? क्या है मुझे क्या पता कशिश, क्या है आखिर, कौन सी चीज़ें तुम्हें परेशान कर रही है कशिश? तभी भी कशिश एकदम से बोलती है बरखा डोंट डू दिस, शांति से बात करते हैं। बोलती है शांति है, शांति से बात करना मुझे आती नहीं है ना कशिश, अब तो अशांति ही अशांति होगी। है क्या नज़ारा होगी ना जब सब लोगों को ये पता चलेगी कि, कशिश बोलती है कि क्या क्या पता चलेगी सब लोगों को? जो एकदम से वो उसकी कान के साइड पे जाते हैं, बोलती कि वैसे ये राज है, तुम्हें कैसे बताऊं कि सब लोगों को क्या पता है? तो और ये सारी चीज़ ना कशिश को इतनी चिढ़ लग रही थी, वो एकदम से बरखा की गला पकड़ लेते, बोलती कि आई स्वेयर मैं तुम्हें मार दूंगी। तो एकदम से बरखा, उसे डर नहीं लग रही थी, वो हंस रही थी। बोलती अच्छा मार दो, लेकिन एक बात याद रखना, मुझे मारने से तुम्हारी राज खत्म नहीं होगी कशिश रघुवंशी, मुझे मारने से तुम्हारी वो राज कभी खत्म होगी नहीं। और मेरी किस्मत अच्छी है कहो या तुम्हारी किस्मत खराब कि मेरे हाथ में वो चीज़ आ ही गई। मैं भी सोचूं भला एक टीचर इतनी मेहरबान कैसे हो सकते। जैसे ये बोलती है कशिश समझ जाती है कि बरखा को आखिरकार पता चल ही गई है, तो उसकी हाथ की पकड़ एकदम से छूट जाती है। तो बरखा बोलती है अरे क्या हो गई, सच सुन लिया? अरे सच सुनते तो तुमने मेरी गला छोड़ दी। उफ, ये डर, कशिश तुम्हारी आंखों में जो डर है ना, बाय गॉड इतनी खूबसूरत खूबसूरत लग रही है तुम इस डर के सिचुएशन में, मज़ा आ रही है मुझे। तुम लाचार हो कशिश, अरे यही तो चाहिए थी मुझे, अब जाके मिल रही ना मुझे सुकून। और तुम भी क्या चीज़ हो, किसको चुनी भी है? मुझे नहीं पता थी कशिश की तुम इंटू गर्ल्स हो। हाय हाय क्या नज़ारा थी ना, हाय आंखों में आंखें डालना। कशिश एकदम से बोलती बरखा प्लीज स्टॉप। बोलती वाई स्टॉप, यू निहारना, उफ आई लव यू, हाय और क्या क्या थी। तभी एकदम से जो कशिश बोलती कि बरखा हाई हाई सेड स्टॉप। देखिए क्यों भाई, तुम सरेआम कर सकते हो तो हम बोल भी ना सकते हैं? ये कैसे, दिस इज़ नॉट फैन ना, तुम कर सकते हो तो हम बोल भी तो सकते हैं। उफ ये मोहब्बत तेरे बिन रहा ना जाए, हाय क्या बेदर्दी कहानी होगी अब।
एकदम से जो कशिश है बोली कि देखो तुम्हारी मुझसे पर्सनल चीज़ों की है तो तुम बेहतर है कि, बोली नहीं बात पर्सनल है, अब तो पर्सनल टू पर्सनल ही होगी। तुमने मेरी पर्सनल स्पेस पे आके मुझ पे वार करी थी तो मैं भी तभी कशिश बोलती कि मैं कहीं पे भी वार नहीं की थी, भाई को मैंने नहीं मारा। बरखा फॉर गॉड सेक तुम ये बात कब मानोगी, मैंने नहीं की कुछ। मैं अपने भाई से बेहद प्यार करती थी और आज भी प्यार करती हूँ। बरखा मेरी यकीन करो, आई स्वेयर ऑफ माई ब्रदर। तो बोली वो शट अप, अपनी इस गंदी जुबान पे ना उसका नाम मत लो, भाई बोलने की भी हक नहीं है तुम्हें उसको। तुम्हारे कारण, केवल ना तुम्हारे कारण तड़प तड़प के मरा है वो। और तुम बोल रही हो सीरियसली, मैं देखी थी कशिश, जब वो कार से ठुका था मैं देखी थी, मैं थी उस जगह पे। किस तरह से तुम बहस कर रही थी उसके साथ। बोली मैं बहस नहीं कर रही थी, मैं भाई को समझाने की कोशिश कर रही थी कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मम्मी पापा अगर आपको बोलती हो शट अप, ओके। तुम्हारी कोई भी, मुझे ना ये नहीं चाहिए, अपनी तरफदारी मत करो, ये सब मुझे देने की कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो जब तुमने मेरी पर्सनल स्पेस पे आके वार किए, मुझसे मेरी प्यार ही छीन लिए, तो मैं भला कैसे चुप रह सकती हूँ। अब तो टिट फॉर टैट होगी, जैसा करनी वैसा भरनी। बरखा, जो बरखा की ये सारी बात सुन के उसे बार बार रात वाली सपने की याद आ रही थी और वो एकदम से बरखा के हाथ पकड़ ली थी। बोली देखो तुम्हें जो भी करना है, जितनी भी हालत पूरी करनी है, जितना भी बदतर से भी बदतर हालात करनी है ना, मेरे साथ करो। तुम चाहो तो मुझे मार भी सकते हो, मैं एक उफ तक नहीं करूँगी। पर एक बात ध्यान से सुनो बरखा, अगर बात मैम के ऊपर आई तो बरखा आई स्वेर मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगी। अगर वो मुझसे दूर हुई ना तुम्हारी कारण और इस सिचुएशन के कारण, तो या तो मैं तुम्हें मार दूंगी या तो मैं खुद मर जाऊंगी, दोनों में से ना एक ही होगी। बरखा घूर के सिर्फ कशिश की ओर देखती है, तो जानवी थोड़ी आगे चली तो जाती है, लेकिन देखती है कि कशिश अभी तक आई नहीं है। उसे फिक्र भी हो रही थी क्योंकि उसे पता थी कशिश की तबीयत खराब है, और एकदम से वो पीछे जाती है टर्न लेके। जैसे टर्न लेके वो पीछे जाते तो देखते बरखा के साथ वो बात कर रही थी। जानवी को थोड़ी अजीब लगती कि इसके साथ क्या बात कर रही है। वो एकदम से बोलती है क्या हो गई है। तो बरखा बस कशिश को देख ही रही थी, वो कुछ बोलती नहीं है। कशिश जल्दी से अपनी आंखों से आंसू पोंछती है और वो जानवी की ओर देखते हुए बोलती कि कुछ नहीं। तो बोलती कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या कर रही है और क्या बात कर रही है इससे। देख अगर तू इसे समझाने की कोशिश कर रही है ना, तो लातों की भूत बातों से ना आएगी। इसको ना प्यार की भाषा समझ ना आती, समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, चल। ये बोलते हुए वो कशिश के हाथ पकड़ते उसे खींचते हुए ले जाती है क्लास में। इधर नित्या थोड़ी लेट पहुंचती है, लेट पहुंचते हुए सीधा पहुंचती ही उसके लेक्चर के लिए चली जाती है। लेकिन उसके दिमाग में थी कुछ तो टाइम वक्त निकालनी पड़ेगी कशिश से बात करने के लिए, पर कैसे कैसे करेगी वो। उसकी क्लास में तो ये मुमकिन ही नहीं है। जैसे जैसे उसका पहला लेक्चर वो ले लेती है दूसरे क्लास में, और सेकंड क्लास उसकी जो है कशिश की क्लास में थी, वो आती है और आते ही सीधा उसकी नज़र कशिश पे थी। उसका नज़र कशिश से हटती नहीं है, वो बस शायद कशिश की आंखों में कुछ पढ़ने की कोशिश करेगी। लेकिन आज बहुत अजीब बात होती है, नित्या क्लास तो ले रही थी लेकिन आज एक बार के लिए भी, बल्कि एक सेकंड के लिए भी कशिश अपनी आंखों को उठा के नित्या को नहीं देखती। नित्या उसके पास जाती है ज़रूर, वो जो क्वेश्चन करी थी वो नोट पे करी है नहीं कि वो देखने के लिए जाती है, वो नोटबुक चेक करती है करी है, पर तब भी वो नित्या से बात नहीं कर रही थी। नित्या पूछती है कि तुम ठीक हो, लेकिन कशिश कोई रिप्लाई नहीं देती। जानवी को समझ नहीं आ रही थी कि कशिश करना क्या चाहती है, ये चल क्या रही है। नित्या को पता नहीं अजीब लग रही थी कि ये मुझे इग्नोर कर रही है या कुछ है, मुझे समझ नहीं आ रही है। पर अगर जाननी हो तो मुझे इससे बात करनी पड़ेगी, पर कैसे करेगी, वहाँ पे कोई स्पेस ही नहीं थी बात करने के लिए। नित्या की भी जैसे तैसे क्लास ख़त्म हो जाती है और कशिश एक बार के लिए भी नित्या की ओर देखती नहीं है। वो आती है, पढ़ाती है 1 घंटे और चली भी जाती है।
लेकिन कशिश नज़र उठा के नहीं देखती है। दूसरी तरफ जो जाह्नवी है वो नित्या की जाते ही पूछती है कि क्या हो गई है, सब कुछ ठीक है तुम दोनों के बीच? हाँ, वो आज मैम तुझसे इतनी बात करने की कोशिश करी, तूने करी नहीं है, क्या हो गई है? नित्या ने तो डायरी पर भी लिखी थी, आई ओके कशिश, क्या हो गई है, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो क्या? लेकिन कोई रिस्पॉन्स वो करती नहीं है। जाह्नवी बोलती कि क्या हो गई, कि कुछ बोलेगी तू, लेकिन कुछ नहीं बोलती है। वैसे ही होते हैं, दूसरा लेक्चर होते हैं, फिर लंच आवर होते हैं। लंच आवर में नित्या वो जाती नहीं है, उससे बात करनी थी। वो जाह्नवी को एक टेक्स्ट कर देती कि कशिश को कहो टेरेस पे आए, मुझे उससे बात करनी है। इसके अलावा नित्या के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं थी। जाह्नवी भी समझ सकती थी कि शायद थोड़ी सी बात करनी है, तो वो कशिश को बोलती मैम तुझे बुला रही है, क्योंकि जो नित्या थी वो ऑलरेडी उसके फ़ोन में टेक्स्ट कर चुकी है, लेकिन वो टेक्स्ट भी सीन भी नहीं कर रही थी। जाह्नवी जैसी बोलती कि मैम ने बुलाई है टेरेस पे, तो उसे वो वाली सीन याद आती है, तो बोलती कि नहीं मुझे टेरेस पे नहीं जानी है। कि क्या हो गई है तुझे? बोलती कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, मुझे टेरेस पे नहीं जानी है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। बोलती क्या ट्राई टू अंडरस्टैंड? अरे मैम बुला रही है यार, क्यों बुला रही है, एक बार सुन तो। आप बोलती नहीं जाना है ना? हाँ, समझ नहीं आ रही तुझे? वो थोड़ी सी लाउड बोल लेती है, तो सब लोग घूर के देखने लगते हैं। तो कशिश बोलती कि आई एम सॉरी। जाह्नवी बोलती कि सॉरी का कुछ नहीं है, तो ये बता हुआ क्या है तेरे साथ, क्या क्या बर्ताव कर रही है? तो बोलती कि कुछ नहीं जाह्नवी, प्लीज़ चुप हो जा। तो चुप हो जाती है। जाह्नवी टेक्स्ट कर देती कि मैम शायद वो नहीं आएगी, अजीब सी बर्ताव कर रही थी। नित्या को समझ नहीं आ रही थी कि कैसे क्या करेगी वो, लेकिन नित्या टेरेस से उतर जाती है। उतरते वो जाह्नवी को एक टेक्स्ट कर देती है कि क्लास के दौरान, जैसे अगली क्लास शुरू होगी ना, 10 मिनट बीतते ही कशिश को ये कहना कि उसे प्रिंसिपल बुला रही है, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले वॉशरूम की साइड पे आनी पड़ेगी। तुम वॉशरूम के बहाने आओ और ऐसे प्रतीत करना कि तुम आई थी, तुमसे एकदम से प्रिंसिपल मैम की मुलाकात हुई और वो बोली है कि कशिश से मिलना चाहती है, बस उसे ऑफिस रूम की साइड पे भेजो। तभी एकदम से जो जाह्नवी है वो बोलती है ओके मैम, मैं बात करती हूँ उससे। यही होती है। ये लोग क्लासरूम में जाते हैं और क्लासरूम में जाते ही जो प्रोफेसर आते हैं वो पढ़ाने लगते हैं, और बिल्कुल नित्या ने जैसे जैसे कही थी जाह्नवी, थोड़ी देर में उसको बोलती है सर मैं वॉशरूम होकर आती है, तो जाती है। सर भी बोल देती कि हाँ, तो जाती है। थोड़ी देर की खड़ी होके वो वापस आती है, और आने के बाद एकदम से वो बैठती है, और जो जाह्नवी है वो कशिश को बोलती है तुझे ना वो प्रिंसिपल मैम बुला रही है। कशिश बोलती है कि मुझे क्यों? तो ये पता नहीं, एक बार सुन के आ, ज़रा कुछ बात करनी होगी शायद। तो बोलती है ठीक है। तो वो खड़ी होती है, बोलती है कि सर मुझे वो प्रिंसिपल मैम बुला रही है। तो सर को भी लगती है कि हाँ शायद बुला सकते हैं, तो बोलती है हाँ ठीक है जाओ। वो एकदम से ऑफिस रूम के उस साइड पे जा रहे थे, प्रिंसिपल मैम की रूम अलग थी, तो वो उसी साइड पे जा रहे थे। तो वहाँ पे एक्चुअली टीचर्स के लिए जो वॉशरूम होते हैं, क्योंकि उनका अलग होता है, तो वो वहाँ पे टीचर्स वॉशरूम थे। अब नित्या के पास और कोई ऑप्शन थी बची ही नहीं थी। वो एकदम से क्या करती है, जैसे ही कशिश उस साइड से गुजर रही थी, नित्या वॉशरूम में ही थी। उसे जैसी आहट हुई, क्योंकि उसे पता थी यहाँ पे अब इस वक्त, क्योंकि क्लास के दौरान सब क्लास में थे, कोई थे ही नहीं ऑफिस रूम में, और वॉशरूम साइड पे अब कोई आएगी नहीं। तो कशिश की आहट जैसी आती है, एकदम से वो वॉशरूम की डोर ओपन करती है, कशिश के हाथ पकड़ती है, उसे अंदर की ओर खींच के लेती है। खींच के लेते हुए उसे वो एकदम से दीवार में हाथ रखती है, कशिश को पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है। कशिश एकदम से डर सी जाती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, बोलती है कि क्या है? नित्या बोलती है क्या है, क्या है, ये तो तुम बोलोगी मुझे। हाँ, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? बात करने की कोशिश कर रही हूँ, देख भी नहीं रही हो, क्या हो क्या गई है? सुबह भी पूछी कि क्या हो गई है तुम्हें। हाँ, रात के 3 बजे क्या हुई थी? कल क्या हुई थी ऐसी कि तुम बेहोश हो गई? और उसी का असर शायद रात की 3 बजे हुई थी ना? कौन सी सपना देख ली थी तुमने? सपने के बारे में सुनते ही उसके रोंगटे फिर से खड़े हो जाते हो। बोली मैम मुझे छोड़िए, आप अगर किसी ने, तो बोली शट अप के, यहाँ पे ना कोई है नहीं अभी, सब अपने अपने क्लासेस में है। तुम मुझे ये बताओ कशिश कि तुम्हें हुआ क्या है? कुछ हुआ है तो बात क्लियर करो, अगर मन में कुछ है तो क्लियर करो,
कशिश मुझे बार बार तुम्हें ये चीज़ के बारे में समझाना क्यों पड़ती है? कशिश बोलती कि प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिए, ये कोई पब्लिक प्लेस, मतलब मैं क्या बोलूँ, ये हमारी घर नहीं है, ये यूनिवर्सिटी है। हम यूनिवर्सिटी के पब्लिक वॉशरूम है। तो बोलती कि पब्लिक नहीं है, ये प्रोफेसर के लिए होते हैं, टीचर्स के लिए, जो भी हो। पर ये इसमें आपके नाम तो है लिखा नहीं ना कि केवल आप यूज़ कर सकती हो। प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़िए, हम बाद में बात करेंगे, पर यूनिवर्सिटी में अब कोई भी बात नहीं होगी। नित्या को बड़ी अजीब लगती थी। बोलती कि कशिश हुआ क्या है? कशिश बोलती कि कुछ नहीं हुआ ना, बस चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। ये यूनिवर्सिटी में है, किसी के नज़र में आ गए तो। बोलती कि किसी के नज़र में कैसे आएगी कशिश? बोलती कि देखिए, बात समझने की कोशिश करें, आप जाइए अपनी क्लास लीजिए, आप अभी आपकी क्लास की वक्त है ना। और ये क्या तरीका होती है, मतलब क्या है प्रिंसिपल मैम की वो सारी चीज़ें आपने करवाई है जानवी से? नित्या बोलती कि हाँ मैंने करवाई है, क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी थी, और मैं घर जाने तक का इंतज़ार नहीं कर सकती, क्योंकि कल से मेरी दिमाग फटी जा रही है इस बारे में सोचते कि तुम्हारे साथ क्या हुई है, और सुबह की उस चीज़ ने मुझे और परेशान कर दी है। दिमाग से तुम जा नहीं रही हो, ये सब चाह नहीं रही है कशिश, मैं क्या करूँ? मैं भी इंसान हूँ, एंड आई लव यू अ लॉट। तुम्हें क्या लगती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं अफेक्ट नहीं होंगी? और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। देखिए मैं इग्नोर नहीं कर रही हूँ, आप ना चीज़ों को समझने की कोशिश करो। आप बच्ची नहीं हो, ये यूनिवर्सिटी है, हम किसी के सामने नहीं आ सकते। तभी एकदम से नीता बोलती कि वो मेरी इशू है ना, मैंने कही थी ना। बोलती कि आपके कहने या ना कहने से कुछ चीज़ बदलेगी नहीं, जो सच है वो सच ही है, आप छोड़िए मुझे। नित्या उसे छोड़ नहीं रही थी, कशिश छोड़ने की कोशिश करी तो नित्या को बस उसको रोकनी थी, उसे और कोई रास्ता नज़र नहीं आती है। वो एकदम से कशिश की फेस को होल्ड करती है एक हाथ से, और एक हाथ से उसकी नेक को ग्रैब करती है, और सीधा उसकी होठों में किस करने लगती है। कशिश किस नहीं कर रही थी, वो पीछे हटने की कोशिश कर रही थी। अब जाके नित्या क्या करती है, नेक से हाथ हटा के उसकी दोनों हाथ को ग्रैब करके दीवार के साथ लगा देती है ऊपर के साइड, और उसको पैशनेट वे में किस करने लगती है। इस दौरान थोड़ी सी वाइल्ड भी हो जाती है, क्योंकि कशिश तो वो एकदम से छूटने की कोशिश कर रहे थे। लगभग हाथापाई की जैसी चीज़ें हो रही थी। नित्या बस उसे किस कर रही थी। नित्या जैसे किस कर रही थी, कशिश बोली मत करिए, वो उसे तो बोल नहीं पा रही थी, पर नित्या छोड़ ही नहीं रही थी। तभी एकदम से आवाज़ आती है, जैसे कि कोई हैंड वॉश कर रही हो या कुछ, क्योंकि बीसन साइड से ये लोग वॉशरूम की सीधा अंदर चले गए थे। और जैसी ये आवाज़ आती है, कशिश एकदम से थोड़ी सी पुश करती है नित्या को। जैसे पुश करती है तो नित्या बोलती है चुप शांत रहो। कशिश बोलती है मैंने कही थी मत करिए, बोलती कि चुप, मैंने कहा ना शांत रहो। थोड़ी देर के लिए कशिश चुप हो जाती है। जो शख्स थे वो हैंड वॉश करके चले जाते हैं, टीचर ही होंगे, लाजमी है, टीचर्स वॉशरूम है तो वो चले जाते हैं। कशिश बोलती कुछ सुनी तो नहीं होगी? नित्या बोलती कि नहीं सुनी है, इतनी भी ज़ोर से बात नहीं कर रहे थे आप, शांत रहो तुम। बोलती पर, तो बोलती शांत रहो, क्या हुई है बताओगी? लेकिन कशिश को एटलीस्ट यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई सिचुएशन करनी नहीं थी, तो वो बोलती कि देखिए जो भी बात है हम घर जाके कर लेंगे, अभी मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी। और वो एकदम से वॉशरूम की दरवाज़ा ओपन करके चली जाती है। नित्या खड़ी रहती है, उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर हुआ क्या है इसके साथ। आज स्टोरी हम यहीं पे रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होते हैं। सॉरी स्टोरी थोड़ी सी शॉर्ट है, पर क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर लीजिएगा। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू सून गाइस, टेक केयर।